ट्रांसफार्मर का क्रूड किसका बना होता है? ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो क्रूड होता है बबुआ वो नर्म लोहे का बना होता है। तो आगे बताइएगा, ताप का एसआई मात्रक ठीक है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। बताइएगा कि डायोड से धारा कैसे बहती है? डायोड से धारा कैसे बहती है? तो याद रखिएगा, एक दिशा में कैसे बहती है? एक दिशा में बहती है। बताइएगा, फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार जो है किस मिश्र धातु का बना होता है? सीसा और टीन का बना होता है जो फ्यूज होता है। ठीक है, सुरक्षा कवच है। बताइएगा, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी है? टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? विद्युत ऊर्जा। उसमें कौन सा होता है? विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। ठीक ना, टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज का तार का गलनांक क्या होता है? गलनांक निम्न होता है, यानी कम होता है। ठीक है। बताइएगा, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। बताइएगा, HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है। ठीक है। बताइएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक क्या है? हाइड्रोमीटर। क्या है? हाइड्रोमीटर है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा बताइए। 80 कैलोरी। क्या होता है? 80 कैलोरी। बताइएगा, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर का प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। किससे प्रभावित संबंधित है? ध्वनि से। बताइएगा कि pH का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। बताइएगा कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म के मतलब जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला बताए थे ना, अम्ल, अनील, अनील। नीला से लाल तो अम्ल, और उल्टा कर दो क्षार। बताइएगा कि कार्बन के कितने अपरूप हैं? ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप हैं। बताइए, पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। या विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। पेंसिल में मतलब कि एक सिरे को जोड़ के लाइन से करंट एक सिरे से जोड़िएगा ना तो धारा प्रवाहित होने लगेगा। ठीक ना। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को ऊर्ध्वपातन द्वारा। कपूर छोड़ दीजिएगा ना, वह उड़ जाएगा। वही एग्जाम्पल एक नहीं बोलते हैं कि ठोस से हमें सीधे किस में बदल जाना है? गैस में बदल जाता है। चलिए बताइएगा कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन है। चलिए बताइएगा, लोहा का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? हेमेटाइट से। किससे किया जाता है? हेमेटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट से इसका निष्कर्षण किया जाता है। बताइएगा कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है?
तांबा मिलाया जाता है। जो सोना है उसको कठोर, सोना कठोर नहीं ना होता है, लेकिन उसको कठोर बनाने के लिए उसमें सोना मिलाया जाता है। अरे तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम, आरम। क्या नाम है? आरम नाम है। और चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटनम। क्या नाम है? अर्जेंटनम। बताइएगा कि सोना हो गया, चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? सोना चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। बता दीजिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। धोवन कहेगा तो कार्बोनेट सोडियम, अब बेकिंग कहे तो ब से बाई, तो बाई लगा है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, बेकिंग है तो बाई, ढाली धोने के लिए है तो कार्बोनेट लगा हुआ है। चलिए बताइएगा कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़ा में जंग लग जाएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका प्रयोग करेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल का। बताइएगा कि 1 पिको सेकेंड बराबर कितना होता है? 10 के पावर -12 सेकेंड होता है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? हाँ ठीक है, 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर होता है। बताइएगा कि नाभि का आकार कितना होता है? 10 के पावर -15 मीटर होता है। नाभि का आकार कितना होता है? 10 के पावर -15 मीटर होता है। 1 जूल में कितना अर्ग होता है? ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर कितना मिमी? 0.001 मिमी, 0.001 मिमी। बताइएगा जो गोताखोर होता है सांस लेने के लिए क्या मतलब कौन सी गैस का मिश्रण का प्रयोग करता है? किस किस गैस का मिश्रण का प्रयोग करता है जो पानी में गोताखोर होता है? तो वह जो है ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का जो है प्रयोग करता है। बताइएगा कि मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स द्वारा होता है। ठीक ना। बताइएगा कि रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। हारा प्रोटोजोआ कहलाता है। किसको कहते हैं हारा प्रोटोजोआ? युगलिना को। किसे कहते हैं? युगलिना को कहते हैं। बताइएगा अस्थियों यानी हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। घी में वसा कितना % होता है? 99%। इसीलिए घी खाइएगा तो फैट आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ना। बताइएगा कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज है। क्या है? माल्टोज है। बताइएगा कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। चांदी का निष्कर्षण किससे किया जाता है? अर्जेटाइट से। ठीक ना। बताइएगा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 गो बबुआ। पोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम भूल गए? हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक है। क गो है? 3 गो। चलिए बताइएगा द्रव सोना किसे कहते हैं? द्रव सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है। बताइएगा कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक इकाई है जी? ज्योति फ्लक्स का
ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन होता है। बताइएगा एक्सरे का शोधक कौन थे? रॉन्टजन थे। ठीक है, बता दीजिए बबुआ लोग, बताइए कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से क्या परिभाषा मिलता है? बल की परिभाषा मिलता है ना। जड़त्व के नियम किस नियम को कहते हैं? प्रथम नियम को कहते हैं। बताइएगा ताप के इकाई मात्रक, कोण का इकाई मात्रक क्या होता है? रेडियन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए बताइएगा, जब एक वस्तु की गति दुगना हो जाती है, जब उसकी गति को दुगना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी होगी, क्योंकि 1/2mv² होता है। तो 2 दूनी के 4, 3 करबा तो 3 के 9 गुना हो जाए। ठीक बा हो। बताइएगा कि एक बार में कितना पास्कल होता है? 10 के पावर 5 पास्कल होता है। क्या होता है? 10 के पावर 5 पास्कल होता है। चलिए बताइएगा, एक लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाए, एक लोलक घड़ी की लंबाई, जो लोलक घड़ी होता है ना, उसकी लंबाई को चौगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। जल का हिमांक फ़ारेनहाइट में बताइए, जल का हिमांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट होता है। कितना फ़ारेनहाइट? 32 फ़ारेनहाइट। बताइएगा कि परमाणु बम की खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का खोज किया था। ठीक है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन। क्या नाम है उसका? हाइड्रोफोन है। हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का बताए थे ना 14.4। कितना होता है? 14.4 होता है। चलिए बताइएगा कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? कोई भी परमाणु होगा उसमें अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन बेचारा बाहर चक्कर लगाता है। बाहर क्या करता है? चक्कर लगाता है। बताइएगा कि तरंगदैर्घ्य का एसआई इकाई क्या है? तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम है। क्या है? एंगस्ट्रम। चलिए बताइएगा कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटाने से क्या होगा? वायु में ध्वनि का वेग तापमान अगर घटा दिया जाए तो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अच्छा, श्वेत जो प्रकाश होता है कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 गो। 7 गो रंग होता है। क्या होता है? 7 रंग। ठीक है, चलिए बताइएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, जब सूर्योदय हो यानी जब सूर्य निकलता हो और डूबता हो, तो उस समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? लालिमा देखिएगा बबुआ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है लालिमा छा जाती है। ठीक ना। और मृग मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बताइए जी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका सोचते हैं ससुरी के आगे पानी है, लेकिन पानी नहीं रहता है। चलिए बताइए, हम लोग कितना हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुन सकते हैं? 20 से 20,000। 20 से 20,000। 20 से 20,000 ध्वनि तक हम लोग जो है आवृत्ति मतलब हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। बताइएगा कि मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 10 के पावर 3 ओम। 10 के पावर 3 ओम प्रतिरोध हमारे शरीर का होता है। हाँ, 10 के पावर 3 ओम। चलिए बताइएगा,
परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान बराबर, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। अगर यही कह देगा प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। बताइएगा कि हीरे मतलब हीरे का एक कैरेट कितना mg के बराबर होता है? 200। कितना? 200। बताइएगा अमोनिया जो कि पानी में घुलकर गैस से क्षारीय बन जाती है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा कि कान में कितने हड्डी हैं? 6 गो। मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? मानव मस्तिष्क में कितने निलय हैं? 4 गो। कितने निलय हैं? 4 गो निलय हैं बबुआ। बुद्धि का केंद्र किसे कहते हैं? प्रमस्तिष्क को कहते हैं। बुद्धि का किसे कहते हैं? केंद्र प्रमस्तिष्क को। अच्छे 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? R.H. व्हिक्टर। R.H. व्हिक्टर। बताइएगा कि काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत। प्लेग को किसे कहते हैं? प्लेग को काली मौत कहते हैं। बताइएगा C6H6 किसका सूत्र है? C6H6 बेंजीन का है। किसका है? बेंजीन का है। C6H6 बेंजीन का है सूत्र। बताइएगा टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। प्रतिरोध के ओम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर। चलिए आगे बताइएगा कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को। इसी को बबुआ कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी इसे कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। फलों के पोमोलॉजी, ठीक ना। भारी जल का क्वथनांक बताइए कितना होगा? भारी जल का 100 से पार है 101.4 डिग्री सेल्सियस। 101.4 डिग्री सेल्सियस। बताइए जेजुनम इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का। जेजुनम इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का। बताइएगा कि मनुष्य के भार का लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? 60% होता है। कितना परसेंट होता है? 60% होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? लाल रंग में सबसे अधिक होती है। बताइएगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। बताइएगा कि प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पहला जीव कहाँ से उत्पन्न हुआ था? जल से। कहाँ से? जल से। बताइएगा आनुवंशिकता के जन्मदाता किसे कहते हैं? मेंडल को। मेंडल मटर के पौधे का प्रयोग किए थे ना, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनको आनुवंशिकता के जन्मदाता कहा जाता है। बताइएगा कि चलिए आगे बताइए। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। याद रखिएगा बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। किसकी कमी से मधुमेह होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। चलिए बताइएगा दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए दोपहर में जब इंद्रधनुष जो है हमेशा
विपरीत दिशा में दिखाई देता है ना। दोपहर में इंद्रधनुष दिखाई देगा कि नहीं? दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। बताइएगा कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। अरे धोने का था तो सोडियम कार्बोनेट था ना, तो सोडियम के कार्बोनेट का सूत्र बोल दो। Na2CO3 हो गया। बताइएगा प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना। किसने किया था? हरगोविंद खुराना उनका पूरा नाम था। हरगोविंद खुराना ने डीएनए का संश्लेषण किया था। बताइएगा जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया। किसने समझाया? लैमार्क ने। बताइएगा कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8.3 सेकेंड। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, रात में नहीं होता है। आप लोग जानते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम बता दीजिए। अस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कार्बोरेटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बताइएगा सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है। चलिए आगे बताइए कि वर्षा की बूंद जो होता है ना वो गोलाकार आकृति का होता है। जो वर्षा की बूंद होता है गोलाकार आकृति का होता है। इसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। चलिए आगे बताइएगा जो हृदय रोगी होता है उसे अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? जो हृदय से रोगी हो उसको अधिक मात्रा में वसा का सेवन नहीं करना चाहिए। समझ गए? वसा का सेवन नहीं करना चाहिए। बताइए जीव विज्ञान के पिता? अरस्तु कहते हैं। अरस्तु को मैंने कहा जाता है। गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन। हंसाने वाली गैस का नाम बताइए। N2O होता है। ठीक है। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा होता है। पित्त का उत्सर्जन यकृत द्वारा होता है। चलिए बताइएगा किस विटामिन कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? विटामिन सी नहीं, विटामिन ई के कमी के कारण जनन क्षमता में कमी आ जाती है। बताइएगा एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। बताइएगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है। बताइएगा कि मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। चलिए बताइए हीलियम की खोज किसने किया? लोकेयर ने हीलियम का खोज किया। तीली किसे कहते हैं? तीली रक्त बैंक को तीली भी कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है। रक्त बैंक को तीली भी कहा जाता है। बताइएगा आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो याद रखिएगा लाइसोजाइम। क्या घुला रहता है? लाइसोजाइम। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? लाइसोजाइम। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? लाइसोजाइम। याद रखिएगा लाइसोजाइम जो होता है आंसुओं में घुला रहता है। बताइएगा दूध मतलब कि दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण हो जाती है? कैल्शियम। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारण होता है? तरंगदैर्घ्य के द्वारा जो है प्रकाश का रंग निर्धारण होता है। बताइएगा कि लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना है? लाइकेन
तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक से मिलके बना है, लाइकेन नहीं पढ़ाया गया है अब। चलिए आगे बताइएगा, वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 10 के पावर 5 पास्कल होता है। 10 के पावर 5 पास्कल होता है वायुमंडलीय दाब बराबर। बताइएगा कि रदरफोर्ड ने के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसका खोज किया था? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग करके किसका खोज किया था? पोट्रॉन का खोज किया था। किसका खोज किया था? पोट्रॉन का खोज किया था। आगे बताइएगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का मात्रक है। राशियों की कुल संख्या 12 गो। कौगो राशि? 12 गो। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। अच्छी, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी? आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखी? ठीक है, गैलीलियो ने देखा था। चलिए बताइएगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बताइएगा कि PSLV का पूर्ण रूप बताइए। PSLV का पूर्ण रूप क्या होगा? पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। चलिए आगे बताइएगा, शून्य का खोज किसने किया था? शून्य, जीरो, आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। चलिए बताइएगा कि ग्रेफाइट बिजली का क्या होता है? ग्रेफाइट जो होता है बिजली का सुचालक होता है। कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? चांदी। ये जी समझ गए। और कौन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना। क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। बताइएगा कि एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा जो है एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है। चलिए बताइएगा, पारा कैसा धातु है? पारा द्रव धातु है। पारा कैसा धातु है? द्रव धातु है। बताइएगा कि अमोनिया क्या है? अतिशीत द्रव है। अतिशीत द्रव है अमोनिया। ठीक है, आगे बताइए, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम। कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। समुद्र के जल का सूत्र है। जल का सूत्र क्या होता है? NaCl ना, तो सोडियम क्लोराइड ना होता है जी। मैग्नीशियम दे रहा है। चलिए बताइएगा, सोडियम धातु निकाला थोड़ा गलती दे रहा है। बताइएगा, बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन होता है। बताइएगा कि मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। बताइए, शहद का मुख्य अवयव क्या है? फ्रुक्टोज। शहद का क्या है? फ्रुक्टोज है, याद रखिएगा। किसके प्रभाव से ताजमहल सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? अम्ल वर्षा कारण। ठीक है, वह भी हो सकता है। संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? शीशा का। किसका प्रयोग किया जाता है? शीशा का। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। पांचवा अवस्था बोसस्टाइन। ठीक है, बताइएगा कि पानी बिजली का कैसा संसाधन है? पानी बिजली मुख्य संसाधन, ये नवीकरणीय है, पुनः उसका प्राप्त कर सकते हैं। बिजली पानी प्राप्त हो जाएगी। बिजली पानी के बिजली प्राप्त ना होला। बिजली पानी प्राप्त पानी से बिजली रे।
चलिए बताइएगा, बताइएगा कि रेडियो धार्मिकता की यूनिट क्या है। रेडियो धार्मिकता की यूनिट क्यूरी है। क्या है? क्यूरी है। डीएनए के एडेनिन क्षार के साथ जुड़ा होता है। किस क्षार के साथ जुड़ा होता है? थायमिन। किसके साथ जुड़ा होता है? थायमिन के साथ। बताइएगा कि संवेग परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? संवेग बराबर आवेग। संवेग बराबर आवेग होता है। बताइएगा कि कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं? कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। बताइएगा कि धातुएं आवर्त सारणी के किस ओर है? धातु बाईं ओर है। धातु बाईं ओर है, अधातु दाईं ओर है। याद रखिएगा, ठीक है। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 गो। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 गो होते हैं। बताइएगा एथिलीन का सूत्र बताइए। एथिलीन का सूत्र क्या होगा? C2H4। C2 याद रखिएगा, एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। यह एथिलीन का सूत्र है। और सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। याद रखिएगा। बताइए एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? 5 गो। जो साधारण प्रिज्म होता है 5 जो है सतहों से घिरा होता है। रक्त में जल की मात्रा कितनी % होती है? बबुआ रक्त में जल की मात्रा जो है 65% होती है कि 90% होता है? लगभग 90%। बताइएगा पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। बार बार गलती कर रहे हैं आप लोग। बताइएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? 1.5 kg का होता है यकृत। सर जी, तो हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा न होगी? त्वचा नहीं दिया है, अभी भी तो त्वचा होता ही है। चलिए वायु का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन है। बताइएगा शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। बताइएगा लाल रक्तकण का जीवन काल? बताइएगा खट्टा दूध में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। आवाज़ की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। क्या है? डेसिबल है। बताइएगा मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। चलिए बताइएगा कौन सा एक नहीं, ये नहीं पूछेगा। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? प्यूटेटरी ग्रंथि है। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। गाजर में कौन सा लौक पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। टमाटर में कौन सा लौक पाया जाता है? लाइकोपीन पाया जाता है। बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। बताइएगा जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोहानसन। किसने किया था? जोहानसन। बताइएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुआंगो डी ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था? हुआंगो डी ब्रिज ने दिया था। बताइएगा रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? हे जी लोहा पाया जाता है। सर्वदाता समूह किसे कहते हैं? ओ को। और सर्वग्राही AB। बताइएगा अमोनिया कैसा गैस है? आंसू गैस है।
फलों को पकने में कौन मदद करता है? एसिटिलीन और एथिलीन भी हो सकता है। ठीक है, बताइएगा कि जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल। तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। ठीक है। दूध क्या है? इमल्सन। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सर्वाधिक कठोर तत्व? कठोर तत्व और कठोर मतलब कि कहेगा पदार्थ तो हीरा। बताइएगा भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। याद रखिएगा। बैटरी में पता है ना कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है बैटरी में किया जाता है।